आज की कहानी का नाम है जंगल का न्याय। बहुत पुरानी बात है। एक पुराने वृक्ष के नीचे जंगल के सभी प्राणी एकत्र हुए थे। जंगल के राजा वनराज ने सबको बुलाया था। वह एक वृक्ष के तने के सहारे एक पत्थर पर बैठा था। उसके निकट ही प्रधानमंत्री चीता बैठा बैठा पुरानी फाइल पलट रहा था। चारों तरफ शांति थी। मात्र भालू राम घुर घुर की आवाज़ कर रहा था। उसे कई दिनों की पुरानी सर्दी सता रही थी। भालू राम की आवाज़ के साथ एक दूसरी आवाज़ भी शांति भंग कर रही थी। वह आवाज़ थी जंगल के सबसे बड़े जमींदार भेड़िया भाई की। उसके पेट में भी सख्त पीड़ा उठी थी। पिछली रात उसने जरा अधिक भोजन कर लिया था। अधिक भोजन करने का यह अर्थ नहीं था कि जंगल में खाद्य सामग्री बहुत थी। वहाँ तो घास पत्ते खाने वाले प्राणी भी भूखे मर रहे थे। जंगल की समूची घास पर भेड़िया भाई का अधिकार था। जंगल की सारी धरती पर पीढ़ियों से उसके वंश की जमींदारी चली आ रही थी। इसलिए उसने नियम बना लिया था कि जो भी भेंट चढ़ाएगा उसे ही वह घास खाने देगा। बंदरों को यह दास्तां अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उनके नेता ने और जानवरों से कहा, भाइयों, क्या तुम सब लोगों की अक्ल मारी गई है? तुम दिन रात क्यों भेड़िए की जी हुजूरी करते हो? जानवरों ने जवाब दिया, बंदर भाई, वे इस जंगल के सबसे बड़े जमींदार हैं। हम उनकी ज़मीन पर उगी घास खाते हैं। इसके बदले उन्हें खुश रखना हमारा कर्तव्य है। इस पर बंदर उत्तेजित होकर बोला, मूर्खों, इस धरती पर उसमें उगी घास पर आप सबका अधिकार है। आप सबको वह बेवकूफ़ बना रहा है। इसके बाप दादे आपके बाप दादों को बेवकूफ़ बना रहे थे। हिम्मत से काम लो, उठो, आगे बढ़ो और अपनी चरने की जगह पर अपना अधिकार जमा लो। बंदर की बातें भेड़िया भाई के दो जासूस गधा और ऊंट एक वृक्ष की आड़ में छिपकर सुन रहे थे। वे दोनों दौड़कर भेड़िया भाई के पास पहुंचे। उनसे सारी बातें विस्तार से कही। परिस्थिति की गंभीरता को समझकर वह चिंतित हो उठा, पर उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने दोनों जासूसों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार गधे और ऊंट ने जानवरों के पास जाकर भेड़िए की खूब तारीफ की। उन दोनों के उकसाने पर जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सम्राट वनराज के समक्ष बंदरों की शिकायत की। इसीलिए वनराज ने यह सभा बुलवाई थी। उसके संकेत पर चीते ने सभा की कार्यवाही शुरू की। चीते ने कहा, महाराज, पुरानी फाइल देखने से मालूम होता है कि जंगल के सभी वृक्ष भालू राम की जागीर में आते हैं और हरी घास के मैदान पर भेड़िया भाई का अधिकार है। इन धूर्त बंदरों ने जबरदस्ती भालू राम के वृक्षों पर कब्जा जमा लिया है। अब ये भेड़िया भाई के विरुद्ध जंगल के दूसरे सभी जानवरों को भड़का रहे हैं। आप इस विषय पर विचार कर शैतान बंदरों को उचित दंड देकर दूसरे जानवरों को न्याय दिलाएं। महाराज, बंदरों का नायक बोला, जंगल के वृक्षों पर अकेले भालू भाई की मालिकी कहाँ से हुई? घास पर भेड़िया भाई का अधिकार कहाँ से हो गया? ये दोनों यह सब कहाँ से लाए? कैसे इन वृक्षों तथा धरती पर उगी घास के मालिक बन गए? यह तो उन्हें अपने बाप दादों से उत्तराधिकार में मिला है, चीते ने कहा। उनके बाप दादे कहाँ से लाए थे? बंदरों ने प्रश्न किया। चीता चुप हो गया। वह काफी तेजी से फाइल के पृष्ठ पलटने लगा। फिर एक पृष्ठ पढ़कर वह बोला, पुरानी फाइल में इस संबंध में लिखा है कि इस जंगल में सबसे पहले भालू राम और भेड़िया भाई के परदादे आए थे। तब यहाँ कोई दूसरा प्राणी नहीं रहता था। सारा जंगल एकदम खाली पड़ा था। अतः भालू राम के परदादा ने सारे वृक्षों पर और भेड़िया भाई के परदादा ने सारी घास पर अपना अधिकार जमा लिया। इसका मतलब यही हुआ कि जब उन्होंने जंगल की वस्तुओं पर अपना कब्जा जमाया, तब उन दोनों के सिवा यहाँ दूसरा कोई प्राणी नहीं रहता था। बंदर ने कहा, किंतु अब तो सारा जंगल जानवरों से भर गया है। अब तो जंगल की हर वस्तु पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए।
जंगल के राजा वनराज को बंदर का यह तर्क जच गया। उसने उसी समय घोषणा की कि आज से जंगल की संपत्ति पर सबका समान अधिकार होगा, न कोई राजा होगा न कोई सेवक। फिर उसने आज्ञा दी कि जंगल के साथियों के साथ गद्दारी करने के कारण ऊंट की दुम गधे और गधे की पूंछ ऊंट को लगा दी जाए। यही जंगल का सही न्याय होगा। और सारी सभा भंग हो गई। सब अपनी अपनी राह चल पड़े। तो बच्चों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी को सुनकर आपको क्या सीख मिली?